दोस्तों, आज हम एक ऐसे कड़वे सच पर बात करने वाले हैं जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी आंखें चुराते रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ प्यार, ईमानदारी और अच्छाई से चलती है, लेकिन मेरे दोस्त, आप गलत हैं। यह दुनिया एक विशाल बाजार है और यहाँ हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर साथ एक अदृश्य सौदे पर टिकालता है। आज मैं आपको वो हुनर सिखाऊंगा जिसे सीखकर आप इस जंगल में शिकारी बन जाएंगे। शिकार नहीं, आज हम बात करेंगे चाणक्य की उस क्रूर लेकिन सच्ची नीति की जो कहती है, लोगों को इस्तेमाल करना सीखो वरना इस्तेमाल हो जाओगे। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं कि मैंने फलां की इतनी मदद की, उसकी नौकरी लगवाई, उसके घर का किराया भरा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने फोन तक नहीं उठाया। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी यही सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी और अंत में मैं आपको चाणक्य का वो गुरु मंत्र दूंगा जो आपकी जिंदगी को 180 डिग्री पलट देगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली बात तो अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि कोई रिश्ता पूरी तरह निस्वार्थ होता है। माँ बाप का प्यार भी एक उम्मीद से जुड़ा होता है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे, बुढ़ापे में सहारा बने। भाई बहन का रिश्ता बचपन के साथ और बड़े होकर एक दूसरे के काम आने की उम्मीद पर टिका होता है। पति पत्नी का रिश्ता शारीरिक सुख, भावनात्मक सहारा और वित्तीय सुरक्षा का गठजोड़ है। सवाल यह नहीं कि रिश्ते निस्वार्थ क्यों नहीं हैं, सवाल यह है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते। चाणक्य ने 2000 साल पहले ही कह दिया था, जो व्यक्ति मनुष्य की प्रकृति को नहीं समझता उसकी सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके साथ इसलिए घूमता है क्योंकि उसे आपके साथ मस्ती आती है, आपकी गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है, या आप उसकी किसी जरूरत को पूरा करते हो। जिस दिन आप उस जरूरत को पूरा करना बंद कर दोगे या आपकी संगत में उसे दर्द होने लगेगा, रिश्ता ठंडा पड़ जाएगा। इसे स्वीकार करना कड़वा लगता है, लेकिन यही सच है और जो इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है उसकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई तो क्या मैं दूसरों का इस्तेमाल करने लगूं? यह तो गलत है। रुकिए, यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप इस्तेमाल शब्द का मतलब ही नहीं समझते। इस्तेमाल गलत नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल होना गलत है। एक टीचर अपने स्टूडेंट का इस्तेमाल अपना ज्ञान फैलाने के लिए करता है, स्टूडेंट टीचर का इस्तेमाल ज्ञान पाने के लिए करता है। यहाँ दोनों का फायदा है, यह सहयोग है। एक बॉस अपनी टीम का इस्तेमाल प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए करता है, टीम बॉस का इस्तेमाल सैलरी और प्रमोशन के लिए करती है। यह सिनर्जी है। समस्या तब शुरू होती है जब यह रिश्ता एक तरफा हो जाता है, जब बॉस सिर्फ काम लेता है और क्रेडिट नहीं देता, जब दोस्त सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं। चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, राजा का सबसे बड़ा हथियार उसकी सेना नहीं बल्कि दूसरे राजाओं की कमजोरियों और जरूरतों की समझ है। आपको भी अपने आसपास के हर व्यक्ति की जरूरत को पहचानना सीखना होगा। हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई तारीफ और सम्मान चाहता है, कोई सुरक्षा और सहारा चाहता है, कोई ज्ञान और गाइडेंस चाहता है, कोई सिर्फ साथ और एंटरटेनमेंट चाहता है। अब एक काम करो, अभी फोन निकालो, एक लिस्ट बनाओ। अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों, ऑफिस के साथियों, बॉस, यहां तक कि पड़ोसी की लिस्ट बनाओ। हर नाम के आगे लिखो उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किससे क्या उम्मीद रखनी है और किसको क्या देकर आप उसे अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सकते हो। उदाहरण, अगर आपका बॉस समय पर प्रोजेक्ट चाहता है और आप प्रमोशन चाहते हो तो रास्ता साफ है। उसकी जरूरत पूरी करो, अपनी जरूरत पूरी करो। यह स्वार्थ नहीं, समझदारी है। दोस्तों, जिंदगी के इस खेल में भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हो तो आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आप किसी के रोने पर उसकी मदद करने दौड़े चले जाते हो, बिना यह सोचे कि क्या वो आपकी मुसीबत में भी साथ खड़ा होगा। आप किसी की मीठी तारीफ सुनकर उसे अपना सब कुछ मान बैठते हो, बिना यह जांचे कि उसके पीछे की मंशा क्या है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध और लगाव पर काबू नहीं रख पाता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। हर फैसले से पहले दिल और दिमाग की लड़ाई होती है। बुद्धिमान व्यक्ति दिमाग से फैसला लेता है, दिल से उसे महसूस करता है। मूर्ख दिल से फैसला लेता है, दिमाग से पछताता है। सबसे जरूरी पॉइंट, लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं
जो यूजफुल होता है। अगर आप में कोई खास स्किल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, तो लोग आपको आसानी से भुला देंगे। आपको खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि आपके बिना दूसरों का काम रुक जाए। सोचो, अगर ऑफिस में सिर्फ आप ही एक खास सॉफ्टवेयर चलाना जानते हो तो बॉस आपको हमेशा वैल्यू देगा। अगर दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ आप ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो लोग आपकी तरफ देखेंगे। वैल्यू कैसे बनाएं? स्किल डेवलप करो, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी जो बाकियों के पास ना हो। नॉलेज बढ़ाओ, 1-2 विषयों के मास्टर बन जाओ। लोग जब भी सवाल लाएं, आपका नाम सबसे पहले लें। नेटवर्क बनाओ, ऊपर वालों से जुड़ो जो आपको ऊपर खींच सकें। जब आप वैल्यूएबल बन जाते हो तो इस्तेमाल करना कला बन जाता है, शोषण नहीं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ना नहीं कह पाते। आप सोचते हो ना कहने से रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन सच यह है कि ना न कहने की वजह से आप खुद टूट जाते हो। जब आप हर बात पर हां करते हो, लोग समझ जाते हैं कि आप पुशओवर हो। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक विनम्रता और आज्ञाकारिता भी व्यक्ति को नष्ट कर देती है। ना कहना सुपर पावर है। यह कहता है, मेरे पास अपना सम्मान है, अपनी सीमाएं हैं। पहली बार ना सुनकर लोग हैरान होंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी इज्जत करने लगेंगे। और इज्जत प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, राजा में लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। लोमड़ी हमेशा अपने आसपास को ऑब्जर्व करती है। आपको भी लोमड़ी बनना है। लोग क्या बोल रहे हैं उसे ज्यादा ध्यान दो। क्यों बोल रहे हैं? जो सिर्फ जरूरत के समय याद आए उसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट समझो, दोस्त नहीं। जो आपकी सफलता से जलता हो उसे अपनी कमजोरियां कभी मत बताओ। सुनहरा नियम, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। बड़ा लक्ष्य बनाओ, दुनिया को मत बताओ। लोग या तो हौसला तोड़ेंगे या रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। चुपचाप काम करो, सफलता खुद बोलेगी। बदला लेना भी जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, उपकार का बदला उपकार से चुकाओ, लेकिन अपमान और धोखे का बदला लेना भी उतना ही जरूरी है। धोखा देने वाले को माफ मत करो। उसका मतलब हिंसा नहीं, उसका मतलब उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दो। जब लोग देखेंगे कि आपके साथ गलत करने की कीमत है तो सोच समझकर कदम उठाएंगे। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़का था, हमेशा सबकी मदद करता। दोस्त की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो रात रात भर बातें की। ऑफिस में बॉस का प्रेजेंटेशन तैयार किया, रिश्तेदारों के यहां पैसे भेजे, लेकिन जब उसकी नौकरी गई तो किसी ने फोन नहीं उठाया। बॉस ने कहा, सॉरी यार, अभी टाइम नहीं है। दोस्त ने कहा, बिजी हूं। तब उसे समझ आया, वो सबके लिए था लेकिन किसी के लिए नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो सांप झाड़ी नहीं छोड़ता लेकिन जहरीला दिखता है वो जिंदा बच जाता है। जो खुद को बेजहर दिखाता है वो सबसे पहले मारा जाता है। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जिसका वादा किया था। चाणक्य का वो गुरु मंत्र जो अकेले ने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया था। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो 3 चीजों को पहचानना सीख जाता है। दूसरों के इरादों को पढ़ना, उनकी मुस्कान के पीछे का सच देखो। जितना मीठा बोल रहा है उतना ही खतरनाक हो सकता है।